नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में नर और नारी एक समान। नर और नारी मिलकर पूरा मानव जीवन बनता है। यद्यपि इनमें थोड़ी विषमता है, पर वह पूरक है। इसलिए जरूरी है। साधारणतः किसी जाति के संरक्षण में नारी की उपयोगिता और महत्ता अधिक है। पशुओं में मादा को ही संतान के प्रसव के साथ अपना और उसका रक्षण करना होता है। मनुष्य में भी यही दशा होती तो मनुष्यों के सारे कुटुंब नारी प्रधान ही होते। एक जमाने में वे सभी नारी प्रधान थे, किंतु मनुष्य की समाज रचना इतनी विकसित हो गई है कि मानव जीवन के निर्माण और समुन्नति के कार्य में पुरुष को भी काफी हिस्सा मिलने लगा है। सेवा की दृष्टि से पुरुष नारी के बराबर आ गया है। इसलिए मानव जीवन के लिए नर नारी समभाव एक सिद्धांत बन गया है। नारी के समान पुरुष के ऊपर भी निर्माण और सेवा के बहुत से काम आ गए हैं। इसलिए पुरुष नारी के समान परस्पर पूरक और बराबर है। इधर कुछ सहस्त्राब्दियों से नर और नारी में एक तरह की विषमता पैदा हो गई है। नारी का सेवा क्षेत्र घर ही रह जाने और पुरुष का सेवा क्षेत्र बाहर हो जाने से नई समाज रचना के अनुसार पुरुष के हाथों में बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार आ गए हैं और उन अधिकारों का बड़े विशाल रूप में दुरुपयोग हुआ है। नारी मोक्ष नहीं पा सकती, वह विधवा होने पर भी पुनर्विवाह नहीं कर सकती, वह पुरुष की बराबरी से उठ बैठ नहीं सकती, उसको कोई आर्थिक अधिकार नहीं है, किसी तरह के ऊंचे पद उसे दिए नहीं जा सकते इत्यादि विषमताएं जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण हैं, हर घर में हर किए बैठी हैं। उन्हें हटाना मानव समाज की मानवता के लिए अधिक से अधिक मनुष्यों के सुख के लिए जरूरी है। आखिर नारियां आधी दुनिया तो हैं ही। अगर आधी दुनिया इस तरह दलित और पीड़ित रहे तो मानव समाज को सुखी कैसे कह सकते हैं। इसलिए नर नारी समभाव की सख्त जरूरत है। सैकड़ों नर लाखों नारियों से महान हो सकते हैं और सैकड़ों नारियां लाखों नरों से महान होती हैं या हो सकती हैं। नर नारी समभाव का अर्थ इतना ही है कि नर हो या नारी, उसके गुणों और सेवाओं का उचित मूल्यांकन किया जाए और सिर्फ नारी या नर होने के कारण किसी पद या अधिकार से किसी को वंचित न किया जाए। नर नारी समभाव के व्यवहारिक रूप से लिए गए इस प्रकार उपयोगी है। पहला, नर और नारी के साथ व्यवहार गुण, योग्यता और सेवा के अनुरूप होना चाहिए। नारी नारी होने के कारण किसी अधिकार व गौरव से वंचित न रहे। दूसरा, संपत्ति के ऊपर भी नारी का अधिकार तथा पति की आमदनी में भी उसका हिस्सा होना चाहिए। वह सिर्फ खाना, कपड़ा आदि पाने वाली नौकरानी ही न रहे। तीसरा, वर पक्ष बड़ा और कन्या पक्ष छोटा है, यह दुर्भावना दिल से निकाल जानी चाहिए। साला आदि शब्द गाली बन गए हैं, यह दुर्भाव समाप्त हो जाना चाहिए। चौथा, घूंघट, पर्दा आदि बुरे रिवाज बिल्कुल दूर होने चाहिए। विनय की दृष्टि से तो उनका उपयोग होना ही नहीं चाहिए। पांचवा, एक नौकर है, वह मालिक के कपड़े धोने को तैयार है पर मालकिन के कपड़े धोने को तैयार नहीं है। इसमें उसे पुरुषत्व का अपमान मालूम होता है। यह मान्यता मिट जानी चाहिए। छठवां, कोई पुरुष अगर किसी ऊंचे स्थान पर बैठा हो और नारियां जमीन पर हों तो उसमें नारियों का कोई अपमान न समझा जाएगा, पर नारी किसी ऊंचे स्थान पर बैठी हो और पुरुष जमीन पर बैठा हो तो इसमें पुरुष वर्ग का अपमान समझा जाएगा। यह लैंगिक विषमता है, यह नहीं रहनी चाहिए। हाँ, पुरुषों में कोई गुरुजन या विशेष आदरणीय व्यक्ति हो तो उसके सम्मान का विचार करना आवश्यक है। यह पुरुषत्व का सम्मान नहीं, गुरुत्व आदि का सम्मान है जो नारियों के विषय में भी किया जाना चाहिए। सातवां, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पदों पर स्त्रियों का भी होना आवश्यक है। साधारण नारी के स्थान घर भले ही रहे, पर नारी को सब जगह काम करने का अधिकार है। इस बात की निशानी के रूप में तो नारी को सभी तरह से पदों पर थोड़े बहुत रूप में रहना चाहिए। सभा, पंचायत आदि में नारी की सदस्यता अनिवार्य है।
इस प्रकार के और भी नियम दिए जा सकते हैं। सार इतना ही है कि नर और नारी मानव जीवन के समान अंग हैं। इनका काम एक दूसरे को सहयोग देना है, न कि एक दूसरे का शोषण करना। यह नर नारी समभाव मानव सभ्यता की बड़ी भारी कसौटी है। स्त्रियों को इस विषय में पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें अबला नहीं सबला मानना चाहिए। दौड़ने का, विभिन्न खेलों का, लाठी आदि चलाने का अभ्यास उन्हें भी करना चाहिए तथा निर्भयता, साहस आदि की प्रवृत्तियों को जगाना चाहिए। ताकत की दृष्टि से जो दीनता की भावना उनमें छोटी अवस्था से पैदा हो गई है, वह नहीं पैदा होनी चाहिए। पैदा हो गई हो तो विवेक के जरिए दूर करनी चाहिए। पुरुष हो या नारी, सभी को बलवान बनने की सख्त जरूरत है। जिस राष्ट्र या समाज के स्त्री और पुरुष बलवान होते हैं, वे ही अपना और जगत का कल्याण कर सकते हैं। आदमी धनी भी हो, पंडित भी हो, फिर भी वह निर्बल होने पर जगत की योग्य सेवा नहीं कर सकता, न अपने गौरव और न्याय की रक्षा कर सकता है। हर व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को, हर कुटुंब को, हर समाज को शरीर और मन से बहादुर बनना चाहिए। नर शारीरिक दृष्टि से नारी की तुलना में बलिष्ठ भले ही हो, पर इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में नारी की गरिमा बढ़ी चढ़ी है। भावनात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्र में तो वह निस्संदेह पुरुष की तुलना में कहीं आगे है। यदि सृष्टि संचालन की बात की ही भौतिक मूल्यांकन किया जाए तो 1 एकड़ भूमि का मूल्य 5 लाख और उसमें प्रयुक्त होने वाले 25 किलो बीज का मूल्य 1000 रुपया होता है। संतानोत्पादन का श्रेय दिया जाना हो तो वह नारी को ही मिल सकता है। मित्रों, नर तो उस महान प्रक्रिया में मात्र एक स्वल्प सहयोग भर प्रदान करता है, सो भी इतना कम कि उसके बिना भी काम चल सकता है। नर और नारी की समानता आवश्यक है।